आपका स्वागत है नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023। हमने पहले कवरेज की थी जिसमें दिखाया था कि स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को जानना चाहिए और झारखंड में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है। उसमें आप लोगों का जब हम लोगों ने डाला अपना वीडियो तो उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और आप लोगों को जब हमने शुरू में दिखाया था तो दर्शक नहीं थे। इस समय दर्शक यहाँ पे काफी संख्या में आ चुके हैं और ये एक अच्छी संभावना है हमारे राज्य के लिए भी और इस खेल के लिए भी। यहाँ हम कैमरामैन से बोलेंगे कि वो दिखाएं। देखिए अब यहाँ उत्सव की थोड़ी तैयारी चल रही है क्योंकि अब मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो रहा है। डे 1 की इवेंट क्लोज हो रही है। लास्ट जो इवेंट थी रेलवे और सर्विसेज के बीच में थी, रेलवे ने वो जीती। रेलवे ऑलरेडी नेशनल चैंपियन है। हमारे साथ 2 महिला कोच हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि इंडिया में साइकिलिंग का क्या भविष्य है, वो उनको इंडिया का, अपने भारत का भूतकाल देखना चाहिए साइकिल का, क्योंकि ये 75वीं इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है। अगर देश को जितने साल आजाद हुए हैं उससे 1-2 साल आगे की बात है। यानी साइकिलिंग बहुत पुरानी हमारे यहाँ ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स मीट के रूप में ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो मैडम से जानेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ से आई हैं। मैडम अपना नाम प्लीज बताएं। बीना मिश्रा। बीना मिश्रा, अच्छा बीना मिश्रा। मैं डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी। तो मैम थोड़ा सा इसको नजदीक कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। ये बताइए कि साइकिलिंग की शुरुआत कैसे करें? सर उसका तो हम लोग आइडिया नहीं है। नहीं मतलब हम साइकिल उठाएं और चलाना शुरू कर दें? नहीं, ट्रेन के बच्चे ट्रेन करते हैं। हाँ, तो 22 साल लेके चलते हैं फील्ड में हम लोग। तो इसकी ट्रेनिंग अभी कैसे हो रही है? जैसे छत्तीसगढ़ की बात बताइए। आप लोगों से हमको जैसे अपने बच्चे को सिखाना हो तो हम कैसे कनेक्ट करें आपसे? सर उनको तो कोच के माध्यम से सिखाया जाए ना। कोच जैसे रहते हैं अच्छे से बच्चे सिखाने के। मतलब जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिना है तो वहाँ पे कोच होंगे, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये स्पोर्ट्स एरिना कहाँ, रायपुर में है? भिलाई में है। तो भिलाई में मतलब हमको अगर साइकिलिंग सिखानी है अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को प्रॉपर साइकिलिंग सीखनी है तो उसको भिलाई में जाना होगा। वहाँ तक जाने के लिए कैसे करना होगा? आप कोई सिलेक्शन प्रोसेस है स्कूल से या कैसे चल रहा है? सर हम पीएसपी सर माध्यम चल रहा है सर। अच्छा, पीएसपी तरफ से। अच्छा, चन्नावार सर है, उन्हीं के माध्यम से सब चल रहा है। अच्छा अच्छा। साइकिलिंग है, रोड साइकिलिंग पोलोटियो चलता है। ओके, तो ये हमें बताइए, ये हम देख रहे हैं कि सारी विदेशी साइकिल है, काफी महंगी साइकिल है। 11 लाख 12 लाख की साइकिल, किसी ने बताया कि 15 लाख की भी साइकिल लेके आया। तो ये साइकिल इंडिया में नहीं बन रही है। हाँ, तो अगर साइकिल मंगानी हो तो ये साइकिल कैसे मंगाई जा सकती है? मतलब फिर कोई वेबसाइट पे लॉगिन करें, क्या करें, कैसे करें? सर उसको तो सर से पूछना पड़ेगा। सर से पूछना पड़ेगा। कोई बात आइडिया नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि आप देख सकते हैं अगर लेडी कोच हैं तो लेडी खिलाड़ी भी होंगे। तो अपने घर की बच्चियों को बाहर निकालिए, उनको अंदर में बर्तन धोने के लिए मत लगाइए, ठीक है ना? झाड़ू पोछा आदमी भी कर सकता है और अब तो रोबो कर रहा है। तो उनको साइकिल दीजिए। साइकिल एक तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स माना जाता है जो कि आपके शरीर को बेस्ट रखता है। और दूसरा, अभी इस खेल में हम लोग एज ए कंट्री बहुत आगे नहीं जा पाए, तो संभावनाएं अनंत है कि हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। कैमरा वुमेन नदिया के साथ मैं डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी। मेडल सेरेमनी हो रही है, बीच बीच में आपको वॉइस का ब्रेकअप होगा और आप देखिए आप सुन सकते हैं, लेकिन हम इस मौके को जाया नहीं होने देना चाहते। हमारे साथ है मैडम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं अभी साई एनजीओ पटियाला में वर्किंग कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर से, और उससे पहले मैंने 5 साल त्रिवेंद्रम एनजीओ में काम किया है। तो अभी एनसीओ से जुड़ी हूँ मैं पिछले 1 साल से पटियाला के। तो हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो गुवाहाटी में हमारा नेशनल हुआ था उसमें हमारे 16 मेडल आए थे ट्रैक में, और इस बार हम वो अपने जो मेडल टैली थी हमारी उसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट वही है। तो अभी आज ही हमारे पहले दिन ही 6 बच्चों के मेडल आए हैं, जिनमें 1 गोल्ड है, 2 गोल्ड है, हाँ, और 1 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। आप यहाँ पे जो छोटी सी हस्ती देख रहे हैं ये बहुत मोटी सी हस्ती है, छोटी नहीं है, ये छोटी बिल्कुल नहीं है। और ये नेशनल कोच है
पटियाला में भी है, स्टेशन है। मैम ने बताया कि इनकी टीम कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इनके साथ एक खिलाड़ी भी है, वो खिलाड़ी थोड़ा डर रहा है बोलने से, लेकिन उससे हम बुलवाएंगे। खिलाड़ी नहीं, अपने अभी बारे में हमारा बताओ। दूसरा राइडर भी आ गया, अच्छा, आमिर, ये झारखंड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, और अभी हाँ। ये टाइम ट्रायल में सीनियर का जिसने चलाया, ये 5th पोजीशन पे आया। हाँ। और पहली बार इसने अपना नेशनल का इवेंट चलाया था, तो ओके। इसने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी है। हम सब कोचेस बहुत खुश हैं। इसने अपना बेस्ट आज का जो टाइमिंग दी है वो 1 किलोमीटर का 1.9003 है वेरी गुड। इसका टाइम। मैम ये बताइए, ये झारखंड से खिलाड़ी है और आपके पास पटियाला पहुंचा, तो इसकी क्या मतलब जर्नी स्टोरी क्या रही, कैसे ये यहाँ तक गया? क्योंकि यहाँ तो झारखंड में शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि साइकिलिंग करनी है, क्या करनी है। अब जब हम बता रहे हैं तो लोग जानेंगे, लोग आगे आएंगे और कैसे शायद 100 ढंग से साइकिल और बिक जाए साइकिल वालों की। ये बच्चा जो आप तक आया, ये कैसे आया, कैसे पहुंचा? ये हमारे साइक और CFI की जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक स्कीम है, हाँ। उसमें बच्चों को टैलेंट के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। तो इसको फिर उसी बेस पे सिलेक्ट किया गया था NCO पटियाला में। तो लास्ट 3 ईयर से ये वहाँ पे है, तो इसी बेस पे इसका सिलेक्शन हुआ तो था। वहाँ पे खाना पीना रहना सारा चीज इनका वो हो रहा है। फर्स्ट और- क्लास एक दिन की इनकी जो डाइट है वो 700 रुपीज है। तो उसमें सब नॉन वेज है, वेज है, सब है, मतलब एक्सीलेंट डाइट है इनकी वहाँ पे। वेरी गुड। तो ये बताइए मैडम, अब बेटा तुम्हारा फिर स्टडीज वगैरह का कैसे है? स्टडीज वगैरह ये सारा कुछ वही कराते हैं, वहीं पे कराते हैं, वहीं पे एडमिशन वगैरह ले रखा है हमने। अच्छा, स्टडीज का भी फैसिलिटी वही प्रोवाइड कराते हैं, जो भी फी वगैरह होते हैं सारे वो तो कोई NIS से। बच्चा अगर जाना चाहे साइकिलिंग के लिए तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब 4th क्लास में, 5th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इसको अडॉप्ट करें, तो उसको क्या करना चाहिए, ये बताइए। बेसिक लेवल से तो उनको खुद से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कुछ लेवल तक, नेशनल लेवल तक। नेशनल में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद कोई भी एकेडमी आप हमको सिंपल ये बताइए कि एक बच्चा है जो आज ये वीडियो देख रहा है, उसके बाद उसका मन करता है कि हमको भी साइकिलिंग में कुछ करना है, तो उसको कहाँ जाना होगा, उसको क्या करना होगा, बेसिक लेवल पे उसको क्या करना होगा? उसको ऐसा तो नहीं कि वो साइकिल चलाया और अपना पढ़ाई कर रहा है, साइकिल चला रहा है, पढ़ाई कर रहा है, 20 दिन बाद साइकिल छोड़ दिया। तो उसको जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में खेल रहे हैं लोग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोरम्स बने हुए हैं, तो क्या साइकिलिंग का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है? देखिए साइकिलिंग का भी स्ट्रक्चर यही है, बट वो क्रिकेट इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, तो हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए और पता करना होगा कि लोगों के माध्यम से कि कहाँ पे अच्छी कोचिंग मिल रही है इस चीज की। तो मेनली जहाँ पे कोच होंगे अच्छे, वहीं से वो सब कुछ कर पाएगा। कोई स्पेसिफिक वेबसाइट जैसे मैडम, जैसे पटियाला में जाना हो, जैसे किसी बच्चा को जिसके उसका ट्रायल वगैरह होते होंगे? ये ऐसा कोई वेबसाइट हाँ, नहीं है। हाँ, तो आप डायरेक्ट अगर गूगल पे जाओगे हाँ। तो आपको वहां से उनका कांटेक्ट नंबर आप फिर वहां से लेके उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कि हम ऐसे करके बच्चों को रेडी कर रहे हैं। तो उनको सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि हम अपने बच्चों को NCO में एक अच्छे लेवल पे प्लेयर को चाहते हैं कि जाए हमारा। और बाकी झारखंड की बात रही तो झारखंड में यहाँ पे स्टेट लेवल की स्कीम चल रही है, तो आप यहाँ पे भी आके बच्चों से बात कर सकते हो। कोचेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले जब भी नहीं था, आज से 3 साल पहले झारखंड कभी नेशनल रिप्रेजेंट नहीं करता था, और इस ट्रैक में 2011 में नेशनल गेम हुई थी। उसके बाद अभी 12 साल बाद ये नेशनल यहाँ पे हुआ। तो अभी इस लेवल को अगर देखा जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रमोट हो रही है साइकिलिंग। तो आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। जैसे बच्चे अभी NCO में गए हैं लास्ट पिछले 3 साल से, तो इस बार भी अभी वो और एक और भी है, अगर बच्चा नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो नेशनल में यूथ खेल रहा है, अंडर 14 खेल रहा है, तो अगर वो पहले 15 में पोजीशन पे आता है तो उसको डायरेक्ट CFI उसको सिलेक्ट कर लेती है। तो फिर उसको यहाँ पे जो हमारी स्कीम चल रही है NCO, तो ये हमारे पूरे नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है और
दिल्ली सेंटर में भी है, तो वहीं पे अपने बच्चों को बांट दिया जाता है कि बच्चा कहाँ पे सूटेबल है, उसको खाने पीने का ध्यान रखिए, उसी लेवल से फिर बच्चों को सिलेक्ट करके उसी एनजीओ में भेज दिया जाता है। तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ जी, बेसिक सवाल वही है जो ऐसे लेमैन ऐसे हमको कुछ जानकारी हम ये पूछना चाहेंगे कि साइकिलें फ्रांस से मंगाई जा रही है, अगर फ्रांस से मंगाई जा रही है तो साइकिल पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है। वो तो है एक्चुअली हमारी सीएफआई से बहुत कांटेक्ट है, अभी यूसीआई के साथ भी हमारा अच्छा टर्म हो गया, तो उससे हमारा पर्सनल साइकिलिंग जो इंडिया का वो बहुत ग्रो किया है, उसने अभी वर्ल्ड लेवल पे हमारी इंडिया की साइकिलिंग आ गई है, हमारी जस्ट 8 रैंकिंग में इंडिया के प्लेयर्स हैं, तो आने वाले टाइम में हम और अच्छा करते जाएंगे। अगर आपको प्लेयर बनाने हैं बच्चे, तो आपको यहाँ के छोटे जो स्कीम है स्टेट की, उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनके थ्रू फिर आप सीएफआई से अच्छे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये साइकिल अगर मुझे खरीदनी हो तो आप बताइए ये साइकिल मैं कैसे खरीद सकता हूँ? और मुझे डेफिनेटली अपना पैसा लगाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आपका पैसा लगाना पड़ेगा। जब आपका बच्चा अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा तभी आप उस पर इन्वेस्ट करो। अदरवाइज स्टार्टिंग में उसको बेसिक साइकिल आती है, कम कॉस्ट की है, उससे उसको बेस मिलेगा। उसके बाद फिर अगर वो किसी स्कीम में सिलेक्ट हो गया तो वहाँ से बच्चों को साइकिल प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन साइकिल भी होते हैं और बेसिक साइकिल भी होता है। अब बच्चों की उससे अच्छा अपना कि हाँ इस साइकिल से मैं कंफर्ट नहीं हूँ, मैं और भी अच्छा टाइम कर सकता हूँ और मेरे को और अच्छे ब्रांड का साइकिल चाहिए, तो बच्चा अपने पर्सनल इन्वेस्ट करके वो साइकिल खरीद सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि उसको बच्चे को साइकिल को खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी स्टेट लेवल में भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें शुरू होगी और सारी भी बहुत सपोर्ट कर रहा है विद सीएफआई के। वेरी गुड। आपकी रूटीन क्या है बताएंगे सुबह से शाम तक की? हमारा डेली रूटीन यही है कि सुबह 5:30 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हर दिन का अलग अलग शेड्यूल होता है, तो उस हिसाब से 2 घंटे 3 घंटे जितनी की हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल होती है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद उसके बाद थोड़ा टाइम हमारे रेस्ट के लिए होता है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज की चीजें, स्टडी जनरल नॉलेज, वो सब कर लेते हैं। फिर उसके बाद आराम करके थोड़ा फिर लंच करें। लंच के बाद फिर थोड़ा देर जो भी हमें करना है नॉर्मल चीजें जो होती है दिनचर्या की, वो करके उसके बाद फिर शाम को ट्रेनिंग हमारी 4 बजे से स्टार्ट होती है और ट्रेनिंग वो 2-3 घंटे की ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद फिर डिनर टाइम, उसके बाद फिर रेस्ट। पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अभी मैं 12th में। अच्छा 12th में, तो 12th में जरा पढ़ाई तो दिखाइए अपना बेसिक प्रोग्राम को। देखिए 12th क्लास का बच्चा है और इसकी फिजिक आप देख सकते हैं। अगर स्वस्थ आदमी के स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है, ये बच्चा कहीं से भी 12th क्लास का नहीं लग रहा है। हम लोगों को ऐसे ही फिट होना है और साइकिलिंग दिल से करनी है। आप सभी लोग आज से शुरू हो जाइए, जैसा मैम ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल से शुरुआत करें, आप एक साधारण से साइकिल लीजिए। और हम बार बार जोर देके कह रहे हैं, अब तो साइकिल हब बन गए हैं सभी शहरों में। आप रेंट पे ऐप पे जाके साइकिल लीजिए, चलाइए, 15-20 दिन की आदत डालिए पहले, और फिर 21वें दिन आपको जब वो आदत हो जाए तो 2 महीने बाद साइकिल खरीदिए, उसके पहले नहीं। हमारे साथ नेशनल लेवल के कोच, नेशनल लेवल के खिलाड़ी आप किस रैंक पे हैं आप बताइए जरा? इस समय 5th रैंकिंग पे हूं मैं। 5th रैंक के खिलाड़ी से हम आपको मिलवा रहे हैं। इनका एक बार फिर से नाम जान लीजिए और इनको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैम को गूगल पे सर्च कीजिएगा, दोनों लोग मिल जाएंगे। सर आप अपना नाम बताइए। आमिर रियाज और मैम अपना नाम बता दें। संदीप कौर। तो आपको आज से साइकिलिंग शुरू करनी है और सर्च करना है मिश्रा मैम को, आमिर रियाज को और मैडम संदीप कौर
शाम ढल रही है, हल्का संगीत बज रहा है, अब पुरस्कार वितरण हो रहे हैं और हम आज की इस इवेंट को बाय बाय करके आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना महंगा इक्विपमेंट आता है, 6 लाख की साइकिल है, 15 लाख की साइकिल है, तो अगर खो जाए तो क्या होगा? हाँ, साइकिल एक बड़ा जो है ऐसा आइटम है जिसको कोई भी लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो भी बच्चे खेल रहे हैं उनका खुद का इंश्योरेंस है, उनकी साइकिल का भी इंश्योरेंस है और इसके अलावा उनको बेहतर डाइट, बढ़िया एजुकेशन सब कुछ दी जा रही है। तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, अब ये आप कह सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर कौन कौन है। पंकज सिंह जी हैं, एमएलए यूपी के, प्रेसिडेंट साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और स्पॉन्सर है झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, झारखंड सरकार, खेलो झारखंड, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, कोल इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक इसके साथ जुड़ चुका है, और अगर बैंक जुड़ गया है, बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि रिश्तों की जमा पूंजी, जिनका टैगलाइन है, तो अब सबका भविष्य सुरक्षित है और सबको अपना भविष्य बनाना है। कैमरा वुमेन नदिया के साथ मैं डॉक्टर नीरज। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया।